धार्मिक नगरी उज्जैन में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया। इसमें पेमल रानी व तेजा नंदी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। यह विवाह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विष्णुपुरा में तेजाजी धाम मंदिर में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इस विवाह को देखने के लिए एकत्रित हुए। पेमल रानी व तेजा कोई युवक युवती नहीं बल्कि गाय और नंदी महाराज का नाम है। डॉक्टर भवानी शंकर शास्त्री ने बताया कि उज्जैन में धार्मिक आयोजनों की परंपरा है और इस खास शादी में सभी का ध्यान भी खींचा है। सुबह से ही विवाह की रस्में शुरू हुई। इसमें मेहंदी, हल्दी व तेल का आयोजन किया गया। इसके बाद ढोल धमाके व डीजे के साथ बारात निकाली गई। पेमल रानी की माता पिता ने बारातियों का स्वागत फूलों की वर्षा से किया। इस अनोखी शादी को देखकर कई लोग अचंभित रह गए। इंदौर से आए एक श्रद्धालु ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी शादी पहले कभी नहीं देखी। इसी प्रकार एक शादियों का आयोजन यह दर्शाता है कि गाय व नंदी की शादी कराने से 10 पीढ़ियों का स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित होता है। इस अनोखे आयोजन ने धार्मिक व सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस पूरा आयोजन के समापन के बाद में पेमल रानी विदाई की रस्में भी निभाई गई। पंचमहायज्ञ होता है, वो सब देवी करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं देवी वचन दो, भगवती देवी के भगवान बिना पाठ करूंगी फिर कहाते का लोग नहीं ब्रह्म। क्या कहते हैं, मेरे घर में वृद्ध माता पिता है, उन वृद्ध माता पिताओं को भी उनको अच्छा बना के खिलाना पड़ेगा। सुबह से ही हम लोगों ने जितने लोग थे यहाँ सबको अलग अलग तरह से काम विभाजन किया। आपको ये करना है, आपको वो करना है। गाय का श्रृंगार अलग करवाया, नंदी का श्रृंगार अलग करवाया है। सुबह से उठते से ही उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करने के पश्चात उनको हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद में उनके जो 7 मेहंदी होती है, 7 मेहंदी, 7 तेल, 7 हल्दी करवाई है। उसके बाद उनको सजाया गया है गाजे बाजे के साथ, कड़ा बीन के साथ। भगवान को हमने सलामी दी। सलामी देने के बाद यहाँ से विष्णुपुरा तेजाजी महाराज के जो मंदिर है, यहाँ से लेकर के जो नंदी के मतलब हमारे समधी जी हैं, उनके हम केड़ी को लेकर के बाकायदा गए हैं। वहाँ से हमारा अभिनंदन स्वागत बड़ा अच्छे ढंग से किया। वहाँ से हमने फिर लेकर के दोनों को फिर यहाँ से सीधे विष्णुपुरा से हम 3 बत्ती प्रकाश नगर से होते हुए, सिंधी कॉलोनी से होते हुए यहाँ कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसके बाद में अभी बारात आई। बारात को यहाँ भी नाश्ता और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वाला प्रसाद लेके गया है और भोजन करने वाले को भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है अभी भी मंदिर में। उसके बाद में हमने यहाँ उनकी हवन की पूरी व्यवस्था करी है और गणपति पूजन से लेकर के वसुधारा और गणपति पूजन के बाद में हमने सप्तपदी कराई है, उनका चरण पूजन कराया है, हल्दी का जो रस्म होता है वो पूरा कराया है। उसके बाद में हमने ग्रंथि बंधन करा करके और 3 फेरे हमने माता को दिलवाए हैं, 3 फेरे बाबा को दिलवाए हैं। उसके बाद में 7वें फेरे में हमने नंदिनी को उनके दक्षिण वाम में करके और अभी हाल उनकी हमने विदाई की है। यहाँ पर कन्यादान, पग पूजन, वो तमाम रस्में हिंदू धर्म में कन्यादान और पग पूजन के हिसाब से कन्यादान में जो व्यक्ति हैं शुक्ला जी, उनने जब कन्यादान किया है तो माता के नाम से उनने 11,051 रुपये उनको कन्यादान दिया है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नज़ारा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है ना। एक विलक्षण विवाह रहा है, क्योंकि ये कभी कहीं सुना था, चर्चाओं में आता है, लेकिन जब आज मैं यहाँ पर आया और सुबह मेरी भवानी शंकर शास्त्री जी से बात हुई तब भी मुझे इतना नहीं मालूम था। एक
छोटी सी जानकारी थी। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा, चूँकि मैं सनातनी हूँ तो, और सनातनी हूँ, इंदौर के पास 60 किलोमीटर पे अगर उज्जैनी है तो यहाँ तो हम जितने बार आएँ चाहे दर्शन ना करें, लेकिन उज्जैन आना ही अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। तो मेरे लिए एक कारण बन गया था, खूबसूरत कारण, कि मुझे आना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उन्होंने बताया था, और चूँकि उन्होंने बताया था तो आना था। जब मैं यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने कुछ शाम के जो कार्यक्रम थे, दिन में तो था नहीं, जब वो चीज़ देखी, देखिए क्या होता है, दो तरह की बातें होती है। एक कार्यक्रम होना, एक क्रिया होना है, लेकिन वो कार्यक्रम, वो क्रिया उस तरह से होना जो सामाजिक रीति से समाज में होती है। वो हम कहते हैं कि गाय है, नंदी है, केड़ी है, लेकिन सनातन में देखा जाए तो माता के स्वरूप में है। एक केड़ी को हम पैर पूजते हैं, है ना, उसको कितना माना गया। तो अभी तक तो गाय को हमने माता के स्वरूप में ही माना था, लेकिन विवाह की जहाँ तक बात है, और वो विवाह भी बाकायदा 7 फेरे, जिस तरह से 3 में कन्या आगे होती है, वधू आगे होती है, 3 में वर आगे होते हैं, और एक 7वां फेरा उस तरीके से होता है, उसको पूरा देखो। और साथ में देखिए, सबसे बड़ी बात है भवानी शंकर शास्त्री जी का उस निमित्त समझाना कि पुराणों में क्या है, कथाएं क्या है, उसका फल क्या है, और आज के रूप में इसकी आवश्यकता क्या है। ये 4 चीज़ें सम्मिलित हुई तो मैं तो भाग्यशाली हूँ। और दोबारा कहीं मुझे कहीं भी मालूम पड़ेगा इस तरह का कार्यक्रम हो रहा हो तो साहब मैं घर के कार्यक्रम में छोड़ करके वहाँ जाना पसंद करूँगा। और ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि मैंने जो सुना था थोड़ा बहुत, उसमें मैं देखा नहीं, सम्मिलित हो गया हूँ। शायद मेरे खानदान या पूर्वजों में मैं अकेला ऐसा प्राणी हूँ जिसने एक कहना चाहिए ना कि केड़ी वधू की पैर पूजाई करी है और कन्यादान किया है। उसकी अनुभूति बयान ही नहीं की जा सकती।